अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं, 2026 में आपका भी एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो में हम आपके 50 वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की सभी क्वेश्चन की संभावना है। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से अच्छे से देखकर पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का यह पेपर रहने वाला है। हिंदी का यह पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड 101 और 201 रहने वाला है। सेट ए का यह क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको जो है ना रियल पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जब भी रियल पेपर आता है एग्जाम से पहले तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी ग्रुप में जुड़ते हो तो मात्र अभी 99 रुपये में जुड़ जाओगे। बाद में अगर आप जुड़ोगे तो आपको 199 रुपये पैड ग्रुप के लिए चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना वाले सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया 1 नंबर क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भी पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन टकराएंगे, वहां से जो भी हम क्वेश्चन देंगे वहां से लगभग सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोग तैयारी करके अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कम से कम मेरे जो पेपर देंगे उससे स्कोर करके 80 से 85% तक आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम आप लोग 85% तक स्कोर कर सकते हैं हमारे द्वारा दिए गए PDF से। चलिए आगे, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, नम्र से कौन सी पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए खोखा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है ना भाषण है। क्या है? भाषण। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग एक बार पैड ग्रुप में जल्दी सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। पैड ग्रुप का चार्ज अभी 99 रुपये रखा गया है, बाद में इसको बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है जल्दी से आप लोग पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। पैड ग्रुप के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करके लिख सकते हैं कि हमें सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन है सारे आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा। चलिए आगे, चांद्रू लेखक नामक उपन्यासकार किस लेखक की रचना है? तो देखिए चांद्रू लेखक नामक उपन्यास किस लेखक की जो है ना ये रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अमरकांत, यतेंद्र मिश्र या भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसके आंसर की बात करें ना बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चारूचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, लेखक जो है ना दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर पढ़ लीजिए। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मराठी थी। क्या हो जाएगा? मराठी, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आंसर आपका राइट वाला हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 7 नंबर है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि से लिखी जाती है? चित्रलिपि, देवनागरी लिपि, अरबी लिपि या सिलिवैरी लिपि? तो देखिए देवनागरी लिपि हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर, यहाँ पर निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ
कौन है, ठीक है। निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ कौन है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य या शंकराचार्य? तो देखिए इसका हो जाएगा महावीराचार्य हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? देखिए इसका आंसर की बात करें ना तो कौन मालिश करवाता था? तो मुक्की जो था करवाता था, नवल परम नरेश किशोर। तो किशोर जो थे इसके बेटे थे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश से बहादुर को करवाता था? तो देखिए इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, वे मिल नहीं रही है, किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। किसने? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। वो चोरी का इल्जाम लगाना चाहती थी, इसीलिए वो कहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका जो है 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था और इनका निधन 2000 ईस्वी में हुआ था 30 मई को। तो 1912 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप लोग 10 अक्टूबर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमता का सूचक होता है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है। तो देखिए ये किसका है? तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन से है। क्या आ जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 27 वर्ष या 28 वर्ष? तो किसमें? 28 वर्ष की उम्र में मिला था, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको भी पैड ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है, पैड ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है, जिससे आप तैयारी करके कम से कम 85% आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो देखिए आपको पैड ग्रुप का चार्ज अभी 99 रुपये रखा गया है, ठीक है, इसको कुछ समय बाद बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको ना पैड ग्रुप में बिल्कुल ज्वाइन कर दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में। नंबर लिख लीजिए 62 010 82 403। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? 1-1.5 साल, 2-2.5 साल, 4-5 साल? तो देखिए कब तक रहे थे? तो देखिए बिरजू महाराज 83 वर्ष की उम्र में ना ये चले गए थे, ठीक है, वहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? कितने साल रहे थे बिरजू महाराज? तो लगभग ना 2.5 से 3 साल रहे थे, यानी कि 2.5 से 3 साल, 2 से 2.5 साल, 2.5 से 3 साल रहे थे ना। इसमें 2.5 से 3 साल दिया ही नहीं है, ठीक है, इसमें 2.5 से 3 साल दिया ही नहीं है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कितने साल रहे थे? 2.5 से 3 साल, 2 से 2.5 साल हो जाएगा इसका आंसर, 2 से 2.5 साल, ठीक है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ है? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ है? तो कुल 5 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं? कुल 5 श्रेणियाँ हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है,
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगा उसे क्या कहते हैं? तो इसको पलटू स्वर कहते हैं, आप सभी को पता ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 2 है, 4 है, 5 है या 6 है? हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए अनुवांशिक वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो ऐसे तो देखिए कुल वर्णों की संख्या 12 है, ठीक है, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन संयुक्त 4 हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा? अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक। देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि की भेद की बात करें तो स्वर संधि के जो भेद हैं कितने होते हैं? तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है? तो दुहधन कर हो जाएगा, ठीक है, दुहधन कर यानी कि दुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, य र ल व जो है कौन सा है? चलिए दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें से शुद्ध शब्द पूछ रहा है, घनिष्ठ, उपरोक्त, कालिदास। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? छात्र दिया है, ठीक है, कालिदास, घनिष्ठ या उपरोक्त। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से घनिष्ठ होना चाहिए ना, घनिष्ठ। उपरोक्त, उपयुक्त होता है उपरोक्त, कालिदास, छात्र, घनिष्ठ, उपरोक्त, यहाँ पर कालिदास होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कालिदास को आप लोग मार लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे, मनुज में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है, तो मनुज यानी कि मधन नूज, मनुज, 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 ठीक है, यानी कि म पहले आया तो म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आधा म दिया है हलन, तो इसको नहीं लगाना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह पूछे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन, ठीक है। ये जो है कुछ 5 प्रकार इस प्रकार से हो जाएंगे आपके। आगे देखिए, आर्यावर्त शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आर्यावर्त शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? देखिए शब्द के जो जाति हैं उसको क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो जो शब्द के जाति हैं इसको क्या कहते हैं? क्रिया, समास, सर्वनाम या लिंग, तो इसको लिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर, शक्ति शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिस विकारी शब्द से एक या एक अधिक पदार्थ का व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन, ठीक है, द्विवचन, क्या कहते हैं? देखिए तो विकारी शब्द को तो ऐसे तो संज्ञा कहेंगे, लेकिन इसमें ना एक वचन या द्विवचन कहते हैं, तो इसके आंसर को बहुवचन। जिस विकारी शब्द से एक या एक पदार्थ से अधिक व्यक्ति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? जिस पदार्थ से एक या एक सेकंड, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक वचन कहते हैं। ऑप्शन बी को ही हम लोग टिक मार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति का ही बोध दिखाए, एक से ज़्यादा का दिखाए नहीं, तो हम लोग एक वचन ही न रखेंगे। चलिए आगे, कारक के कितने भेद है? तो कारक के कुल कितने भेद है? तो 8 भेद है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों को पैड कोर्स में ज्वाइन करना है, जहां पर आपको 85% लाने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उस पीडीएफ को आप लोग पढ़कर 85% तक स्कोर कर पाओगे। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है, मात्र अभी 99 रुपये में ही दे दिया जाएगा। बाद में अगर आप लोग लोगे तो मात्र आपको बाद में 199 रुपये लगेगा, लेकिन अभी के लिए ऑफर है, आपको 99 रुपये में जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आपको इस नंबर पर एसएमएस कर देना है, ठीक है, 6201828403 नंबर पर आपको एसएमएस करके आप लोग पीडीएफ जो है बिल्कुल आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 99 रुपये में। तो देख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है 6201828403, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, 6201828403। इसी नंबर से आप लोग पैड कोर्स को बाई कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, को के लिए किस कारक का विभक्ति का है। तो देखिए, को के लिए आपादान, देखिए संबोधन हे अरे आदि होता है, ठीक है, हो अरे आदि होता है। संबंध का के की होता है, संप्रदान कारक और आपादान। संबंध का क्या होता है, के की होता है। संबंध का संबोधन का हे अरे आदि होता है। यहाँ पर दिया को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो इसका आपादान और सापादान हम लोग का बनता है। तो देखिए संप्रदान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें ना आपादान का, आपादान कारक का विभक्ति, तो देखिए आपादान कारक का जो विभक्ति होता है वो क्या होता है, अलगाव करना होता है, यानी कि आपादान से हो जाएगा। से किस में आता है, अलग करने के सेंस में आता है। क्या आता है, अलग करने के सेंस में आता है। संबंध का के की आ जाएगा, का जाएगा का के की, ठीक है। यहाँ पर संप्रदान कारक में क्या जाएगा, को के लिए, संबंध में का के की, संबोधन में हे अरे आदि, सुनबे किनारे, ठीक है, ये सब आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था। देखिए, तो किस पर ब्रिटेन और उनकी गतिविधियों को नजर रखने के लिए किला बनाया था। तो देखिए किसको, तो देखिए पोप के सैनिकों को, नहीं सैनिकों की, ठीक है, पोप की नहीं सैनिकों की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी क्या है, तो दक्षिण फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम बताएंगे वीडियो के लास्ट में इस प्रश्न पत्र को आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको ना मेन बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो देखिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रहे थे, ठीक है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रहे थे। देखिए उसकी जो लड़की थी ना वो मसाला पीस रही थी, जिसको दीदी के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। चावल चुनना, सब्जी बनाना और बर्तन धोने के बात रह गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी। तो देखिए इसका जो आंसर है, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को देखकर घास प्रक्रिया दी, ठीक है। हालांकि एक सेकंड, इसका हमको लग रहा है कि आंसर देखना पड़ेगा, ठीक है। घर का नौकर तो लाया ही था, लेकिन इसको हमको देखना पड़ेगा कि हम पूरा ट्राई कर लिया, ठीक है, लेकिन मछली कहानी में उसका माँ का उल्लेख नहीं है, ठीक है, उल्लेख नहीं है। तो एक क्वेश्चन को ना हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। अगर आपको आता है तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे देखिए, सरपट का अर्थ क्या होता है, तो सरपट का अर्थ क्या होता है, तेजी होता है। कोई बोलते हैं ना सरपट से भाग गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मॉक के विरासत 2001 में कार्यक्रम के लिए स्फुरूपम कलाओं की पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादक किया। देखिए गिरजा का, साहित्य का, थाती का या देवप्रिय का। तो देखिए किस पत्रिका का संपादक किया था उस समय, गिरजा, थाती, ठीक है। देखिए जो इस
इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का यानी कि अमरुद्दीन का फिल्म देखने के लिए कौन से पैसे, तो देखिए इसका आंसर जो है 39 नंबर क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मामू दिया है। ठीक है, यहाँ पर नानी से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे है यहाँ पर हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, 1947, 1948, तो 1948 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है दक्षिण भारत में पांडव प्रदेश के किस राजा में पालियम ताम्रपत्र मिले थे, तो राजा रत्रसेन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर वेतना दान पत्र किस वर्ष हुआ था, तो 1020 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, बेतमा। ठीक है, चलिए आगे थ का उच्चारण स्थान क्या है, तो थ का उच्चारण स्थान दंत से आ रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को इस पेपर को बताएंगे कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रियल प्रश्न पत्र जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा वो भी बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप लोग ना बस वीडियो में बने रहे। शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण, तो शिकारी ने। ठीक है, बाद को अधिकरण में पर हो जाएगा, करण यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, कर्ता ने हो जाएगा। यानी कि कर्ता चिन्ह ने होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो न कर सका थोड़ा सा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वह जो न कर सका किस सर्वनाम का उदाहरण, तो संबंधवाचक का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आदमी, तो ऐसा मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब एक के बारे में बात किया जाना, गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे धार्मिक में प्रत्यय, तो धार्मिक यानी कि क्या हो जाएगा, धार्मिक, मिक आ रहा है ना इसमें, धार्मिक। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जिन क्रियाओं के इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य करके किसी दूसरे के कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बताते हैं ना कि इस पेपर को कैसे आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बताएं, अगर आपको भी PDF चाहिए जो सीधा बोर्ड एग्जाम में, उसमें से सारे क्वेश्चन लगभग टकरा जाएंगे। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF है जो कि अभी मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, बाद में इसका प्राइस बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 100 बच्चों के लिए 99 रुपये है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करके 6201082403 नंबर पर SMS करके आप लोग जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए नंबर, मात्र 99 रुपये। चलिए बताते हैं ना कि आप लोग को ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए वहाँ से कैसे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से गूगल या क्रोम में आ जाना है, सर्च बार में जाकर सर्च करना है आपको, आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च कर देना। देख लीजिए गूगल या क्रोम है, सर्च कर दीजिए आयुष दोस्त ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम पेपर वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम पेपर वाले सेक्शन में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10th क्लास का जो है सबसे ऊपर लिंक लग जाएगा। ठीक है, अभी सोशल साइंस का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर हम लिंक लगा देंगे। ठीक है, 10th क्लास में, नहीं तो ना देखिए एक और उपाय बता रहे हैं आपको, नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर एग्जाम पेपर का एक सेक्शन मिल जाएगा, और नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए एग्जाम पेपर का एक सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसी सेक्शन में सबसे पहले वाले 10th क्लास के सितंबर जैसे लिखा है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको हिंदी का पेपर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर नीचे चले जाना है, यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लगा दिया गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से आपका लग जाएगा, यहीं से आकर आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।